गुड मॉर्निंग छात्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी भाषा और साहित्य शिक्षण में। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, हम धनुष भंग जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने आपको जो है एक दोहा और 3 चौपाई तक पढ़ दिया था। आज हम इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए चौथी लाइन, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। गुरुपद बंदी अर्थात राम ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की, सहित अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ। हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेम के साथ राम ने अपने गुरु के चरणों की वंदना की। मुनिन सन आयस मांगा, और वहाँ पर जितने उपस्थित ऋषि हैं उन सभी से, आयस का मतलब आज्ञा, उन सभी से आज्ञा ली। सहजई चले सकल जग स्वामी, और इस प्रकार आज्ञा लेकर के सहज रूप से ही जो सारे संसार के स्वामी हैं वो उस धनुष वाले मंच की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। और इस प्रकार से चलते हुए राम कैसे दिख रहे थे ये उन्होंने आगे लिखा है। मत मंजू बर कुंजर गामी, बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुंजर का मतलब है हाथी, मंजू का मतलब होता है सुंदर। जैसे मानो कोई मस्त और सुंदर तथा श्रेष्ठ हाथी चलता जा रहा हो, यदि मस्ती की चाल से सामान्य रूप से राम जो है उस मंच की तरफ बढ़े जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। जब राम ने चलना प्रारंभ किया तो वो आगे लिखते हैं कि राम चलत सब पुर नर नारी। जैसे ही राम ने चलना प्रारंभ किया वैसे ही, पुर मीन्स नगर, नगर के सारे स्त्री पुरुष जो है पुलक की पूरी तन भय सुखाई। नगर के सारे स्त्री पुरुषों के शरीर रोमांचित होकर के सुखी हो गए, अर्थात उनके सभी के शरीर पुलकित होने लगे और वे सभी खुश हो गए। आगे कहते हैं कि बंदी पितर सुर सुकत समारे, कहते हैं उन्होंने अपने पितरों की वंदना की। किन्होंने? गांव वालों ने, गांव के जो स्त्री पुरुष हैं उन्होंने अपने पितरों की वंदना की। और सुर मीन्स देवता, देवताओं की वंदना की, अर्थात गांव के नर नारी जो उपस्थित हैं उन्होंने पहले अपने पितरों की वंदना की, फिर देवताओं की वंदना की। इसके बाद सुकृत सम्हारे, अपने सभी, सु मीन्स होता है अच्छे, कृत मीन्स कार्य, अपने सभी अच्छे कार्यों को याद किया और कहने लगे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव बचा हुआ है, थोड़ा सा भी प्रभाव हमारे साथ है, तो शिव धन मृणाल की नाही, तो भगवान शिव का ये विशाल धनुष राम उसी प्रकार से तोड़ दें जैसे कोई बच्चा कमल की नाल को तोड़ देता है। फिर से देख लीजिए, तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। अगर हमारे थोड़े से भी पुण्यों के प्रभाव शेष हैं तो हे गणेश, हे गोस्वामी, शिव का ये विशाल धनुष राम उसी प्रकार से तोड़ दें जैसे कोई बच्चा कमल की नाल को तोड़ देता है। तो आपने इस प्रकार से देखा, यहाँ पर नाई आता है तो नाई का मतलब होता है तरह, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है और ऊपर सब जगह रूपक अलंकार है। अनुप्रास भी अलंकार यहाँ पर आता है। ये सब अलंकार हैं यहाँ पर। भाषा जैसा कि हमने पहले ही बताया था, भाषा इसकी अवधि है। अगर शैली के लिए पूछा जाता है शैली कौन सी है, तो शैली के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रस की बात अगर करें तो यहाँ पर जो है वो शांत रस है।
शांत रस भी है और साथ ही साथ भक्ति रस भी है, और श्रृंगार रस भी, थोड़ी सी श्रृंगार रस की भी कहना चाहिए आभा पड़ती है। तो मुख्य रूप से शांत रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है। ये तीनों रस संयुक्त रूप से यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं। शब्द शक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति में ये सभी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा है, और छंद बता ही दिया आपको। और गुण जो है यहाँ पर, अगर गुण की बात करें तो गुण जो है यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रस, श्रृंगार, भक्ति और शांत, ये तीन रसों का मिला जुला स्वरूप है। छंद, दोहा और चौपाई है। भाषा इसकी अवधि है। अलंकार, रूपक, रूपक के साथ उपमा और अनुप्रास, इन तीन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगर गुण पूछा जाता है तो गुण यहाँ पर जो है वो प्रसाद है। और शब्द शक्ति अगर पूछी जाती है तो अभिधा और लक्षणा, इन दोनों शब्द शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आज यहीं तक, इसके आगे पढ़ेंगे आप कल। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।